सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी अपनी सोच को बदलने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इनफैक्ट हमारे विचार और हमारे सोच ही हमारे जीवन की फाउंडेशन होती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ टोटली फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आपके विचारों में एक पॉजिटिव मैजिक शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हमारे माइंड के अंदर दो तरीके के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको हिंदी में हम सकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव जिसको हिंदी में हम नकारात्मक बोलते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि एक इंसान के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा विचार पैदा होते हैं एक दिन के अंदर। जिस विचार को हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, लंबे समय तक सोचते हैं, जिस विचार को हम खाद पानी देकर के बड़ा करते हैं, उसके फलने फूलने में उसकी मदद करते हैं, वो विचार एक दिन पावरफुल विचार बन जाता है और हमारी ज़िंदगी में उसका रोल बहुत प्रभावशाली होता है। जब वो एक विचार प्रभावशाली विचार बन जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को हकीकत में बदलने में मदद करता है। अब आपका मानना होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा दो तरीके का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में कहते हैं चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड को हम अवचेतन मन कहते हैं। अब ये चेतन मन जो होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। बाकी का जो 90% होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। बट अफसोस, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का 10% भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, इसको बहुत सीधे और सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जस्ट लाइक अलादीन का चिराग। बिल्कुल आपने सही सुना, अलादीन का चिराग, जो कि आपने कभी टीवी स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब उसका मालिक उसको कोई हुक्म देता है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है कि जो हुक्म मेरे आका। उस अलादीन को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको सिर्फ एक ही बात का पता है कि उसको अपने मालिक का कहना मानना है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक उसी तरीके से है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जो इस सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देते हैं, वो वही करना शुरू कर देता है, वही उसी को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। एक साइंटिस्ट होता है और एक आतंकवादी होता है। दोनों एक ही मिट्टी में पले बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट जो है वो अलग स्पेस से आया है या फिर जो आतंकवादी है वो दूसरे स्पेस से आया है। दोनों एक ही स्पेस के रहने वाले हैं। एक जैसे दोनों के बॉडी पार्ट्स होते हैं, आँख, नाक, कान, गला, सब कुछ एक जैसा होता है। एक जैसा हार्ट होता है। जितनी बार एक आतंकवादी का हार्ट धड़कता है, उतनी बार एक साइंटिस्ट का धड़कता है। बट दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो एक विचार का होता है, एक सोचने और समझने की शक्ति का होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप 100 साल पहले जाएंगे और अगर आपसे किसी ने ये कहा कि एक इंसान को आकाश में उड़ना है, तो शायद आपको सुन करके शॉक्ड लगेगा और आप कहोगे कि ये इंसान पागल हो गया। लेकिन ऐसे ही 100 साल पहले एक इंसान के दिमाग में एक विचार आया कि मुझे आकाश में उड़ना है। जब एक पक्षी आकाश में उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। फ्रेंड्स, उस इंसान का नाम है, उस इंसान का नहीं, वो इंसान नहीं, वो एक शख्सियत बन चुका है, वो एक मिसाल बन चुका है। उनका नाम है राइट ब्रदर्स। उन्होंने जब पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा तो उनके मन में भी विचार आया है कि अगर ये आकाश में उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। उन्होंने इस बात पर सोचना शुरू किया और इस विचार को इतना पावरफुल विचार बना लिया और इस पर काम करना शुरू किया। जब इस विचार पर उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने ये ठान ही लिया कि उन्होंने ये काम करके दिखाना है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार पहुंच गया और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने जब अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करे तो एक दिन ऐसा आया, उनके वो एक्सपेरिमेंट सफल हुए और वो इस मिशन में कामयाब हो गए और उन्होंने नामुमकिन होने वाले कार्य को मुमकिन बना दिया और एरोप्लेन का आविष्कार उन्होंने कर दिखाया। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको वो पावर दी, उनको वो आदेश दिया कि यस, उसको वो काम करना है। और उस सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, जो हुक्म मेरे आका, ये कहकर उसने उसको हकीकत में बदल दिया। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि आतंकवादी की, एक आतंकवादी के मन में विचार चल रहा होता है कि उसको कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाना है।
मुंबई जैसे शहर में ताज होटल के अंदर उसको बॉम्ब ब्लास्ट करना है, और उसका सबकॉन्शियस माइंड जब लगातार इस बात को सोचता है तो वो क्या करता है, उसकी प्लानिंग करा देता है। उसको वो अंजाम देने के लिए जो भी जिस भी काम की ज़रूरत होती है, जिस भी विचार की ज़रूरत होती है, जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें उसको इकट्ठा करके दे देता है। चाहे वो कैमरे वाले का पीछे हटना हो, चाहे वो सिक्योरिटी को धोखा देना हो, वो सारे चीज़ों की प्लानिंग करके उस काम को अंजाम देने में सफल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, पूरी प्लानिंग इस सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी प्लानिंग ये सबकॉन्शियस माइंड उसकी करा देता है, और उस काम को कराने में वो सफल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस माइंड को नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। वो एक नॉर्मल इंसान को आतंकवादी बना देता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके विचार अंदर वो पल रहे होते हैं, और एक नॉर्मल इंसान को वो साइंटिस्ट भी बना देता है। सो आई होप आपको ये विचारों का गेम, ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो गेम है वो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, जीवन में सफल होने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड के लिए एक विचार बनाएं, उस विचार को इतना पावरफुल बनाएं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड हो जाए, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड हो जाएगा तो हमारा माइंड उसको कंप्लीट करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस भी मंजिल, जिस भी रास्ते की ज़रूरत होगी, वो रास्ता हमें दिखाएगा और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देगा।